हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पीसीएम लर्निंग एकेडमी पर पुनः स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं क्लास 11 फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में चैप्टर 3 पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर 3 हमारा है सरल रेखा में गति। ठीक है, तो सरल रेखा में गति के लिए आज हम बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक्स में आज हम पढ़ेंगे स्थिति, पथ लंबाई, विस्थापन एवं गति। आपने देखा होगा कि इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गतिमान है। ठीक है, तो गति जो होती है वो कई प्रकार की होती है। सरल रेखीय गति, दोलन गति, ठीक है, वृत्ताकार गति, ठीक है, कई प्रकार की गति होती है, लेकिन हम सबसे पहले पढ़ेंगे सरल रेखा में गति। सरल रेखा बोले तो एक रेखा, जैसे मान लीजिए एक रेखा है P से Q, हम इसी रेखा के अनुदिश P से Q जाएं या Q से P आए तो हम कहेंगे एक सरल रेखा में गति कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आप कुछ ये मान लीजिए x एक्सिस है और ये मान लीजिए y एक्सिस है। अगर सिर्फ और सिर्फ आप x एक्सिस के प्लस x दिशा में जाते हैं या x एक्सिस का इधर जो होता है x का माइनस होता है, इधर x का प्लस, सेम इसी प्रकार ऊपर y का प्लस x एक्सिस और नीचे का y का माइनस x एक्सिस होता है। अगर आप सिर्फ x पे ही गति करते हैं यानी प्लस एक्स पे जाइए चाहे माइनस एक्स की तरफ, ठीक है, इसी तरह से आप गति करते रहे तो आप कहेंगे कि ये सरल रेखीय गति है। या आप y पर जाइए तो आप सिर्फ ऊपर नीचे ऐसे गति करते रहिए तो हम कहेंगे कि ये सरल रेखीय गति है। लेकिन अगर आप इस बीच से जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो आप देखेंगे कि x एक्सिस पर भी जा रहे हैं, y एक्सिस पर भी जा रहे हैं, तो ये सरल रेखीय गति आपकी दो विमीय होगी। लेकिन इस वीडियो में आज हम सीखेंगे एक विमीय गति। ठीक है, एक विमीय गति जो सरल रेखा में होती है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे स्थिति के बारे में कि स्थिति हमारी क्या होती है। स्थिति वो होता है जहां से हम शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए ये P हमारा घर है और घर से हम Q स्कूल के लिए जाते हैं, तो स्थिति जहां से हम शुरुआत करते हैं वही हमारा स्थिति होता है। अगर हम अपनी स्थिति को छोड़ते हैं, यहाँ से मान लिया यहाँ से अगर हम चलना प्रारंभ करते हैं तो हम कहेंगे कि हमने अपनी स्थिति में परिवर्तन कर दिया। ठीक है, अगर हम अपनी स्थिति में परिवर्तन करेंगे तो क्या क्या चेंजेस आता है। एक तो गति होगी, जब गति करेंगे आप तभी जब स्थिति में परिवर्तन होगा तो गति आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक डेफिनेशन बनेगा और यहाँ से यहाँ तक आने में आपको कुछ समय भी लगेगा। अच्छा, और यहाँ से यहाँ तक जब आते हैं तो आपको कुछ दूरी भी अचीव करनी पड़ेगी, यानी यहाँ से आपके ये जिस पथ पर, जिस रास्ते पर आप चलते हैं उसको बोलते हैं हम पथ की लंबाई। ठीक है, सब चीज देखिए एक ही चीज में मिलता जा रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, गति। गति क्या हुई कि हमने स्थिति में परिवर्तन कर दिया और किसके सापेक्ष, यानी यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं तो कुछ समय भी लगेगा, तो समय के सापेक्ष परिवर्तन हो गया। तो डेफिनेशन आपका तुरंत याद हो गया, यानी समय के सापेक्ष, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, समय के सापेक्ष वस्तु की, आप जो है एक वस्तु है या गाड़ी होती या कोई भी चीज अगर अपने मूल बिंदु से अपनी स्थिति से परिवर्तन करेगा तो गति जरूर अचीव होगी। वस्तु की स्थिति में, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, ये परिवर्तन है, ठीक, को गति कहते हैं। देखिए कैसे हमारा डेफिनेशन एकदम आराम से बन गया। ठीक है, हमने क्या कहा, ये मेरा घर है और हम अपने घर से, ये अपना घर मूल बिंदु जहाँ आप रहते हो, जहाँ पर आप खड़े हो, वहाँ वो आपकी स्थिति होती है। और स्थिति से जैसे हटते हैं तो हम कहते हैं हमने स्थिति में परिवर्तन कर दिया, यानी बदलाव कर दिया। हमारी स्थिति यहाँ थी, अब यहाँ आ गए हम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्थिति में परिवर्तन। और जब आप स्थिति में परिवर्तन करेंगे तो आपको एक गति मिल जाएगी। तो वही कह रहा है कि समय के साथ फिर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। बहुत सिंपल सा उदाहरण है। और पथ की लंबाई,
दूसरी है पथ की लंबाई। पथ की लंबाई वो होती है जहां से आप शुरुआत करते हैं, जिस बिंदु से, और जहां तक आप जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर से निकले और स्कूल तक गए, तो आपके घर से स्कूल तक की दूरी ही ये आपकी क्या कहती है, पथ की लंबाई होगी। यानी पथ की लंबाई जो है वो है पी क्यू। पी क्यू का मतलब होता है पी से क्यू की दूरी ही आपकी पथ की लंबाई है। एक अलग उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक सरल रेखा है, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु को हम जीरो नाम देते हैं। ठीक है, और मूल बिंदु है ये ओ है, जीरो नाम देते हैं। और ये मान लीजिए पी है, ये क्यू है, ये आर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जैसे मान लीजिए अब दूरी ये यहाँ से जीरो से यहाँ तक की 10 दूरी, फिर यहाँ से यहाँ तक की ये भी 10, और टोटल यहाँ से यहाँ तक की मान लेंगे हम जीरो से 20, चलो हम 10 20, ये 30, और यहाँ तक 40, और यहाँ तक 50, और यहाँ तक 60। सेम इसी प्रकार पीछे की ओर जाएंगे तो ये -10, -20, -30, -40, ऐसे डॉट डॉट होता जाएगा। ठीक, पथ की लंबाई मान लीजिए जीरो मूल बिंदु है, यहाँ पर कोई कार है, ये कोई कार है और इधर को चलना प्रारंभ करती है। तो मूल बिंदु यहाँ से इसकी स्थिति है और यहाँ से चलना प्रारंभ करती है। ये कहाँ तक जाती है, क्यू तक जाती है। ठीक है, इस बिंदु तक, यानी ओ से लेकर, ठीक है, यहाँ ये ओ है, यहाँ ओ से लेकर क्यू तक जाती है। तो ये ओ से क्यू की जो दूरी होगी वो क्या होगी, पथ की लंबाई। तो पथ की लंबाई जो होगी, पथ की लंबाई ओ क्यू जो होगी, यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है, ये है 40 मीटर। मान लीजिए दूरी सभी किस में है। और अगर आप यहाँ से स्टार्ट करके आर तक जाते हैं तो आपकी पथ की लंबाई 60 हो जाएगी। अगर आप जीरो से यहाँ से मूल बिंदु से यहाँ से स्टार्ट करते हैं पी तक जाते हैं तो आपकी पथ की लंबाई 20 हो जाएगी। अब बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन और पथ की लंबाई को एक नाम और दिया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं दूरी। ध्यान रखना, दूरी और पथ की लंबाई। ठीक, तो विस्थापन में हम सीखेंगे कि विस्थापन और पथ की लंबाई में क्या अंतर होता है, ध्यान रखना। अच्छा, विस्थापन होता है कि प्रारंभिक और अंतिम के बीच की दूरी, यानी प्रारंभिक लंबाई और अंतिम लंबाई के बीच की दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग लिखते हैं अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी, यानी अंतिम दूरी और प्रारंभिक दूरी के अंतर को हम लोग विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया चलना और ऐसे 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 आके यहाँ रुक गए। हम शुरुआत में हमने स्टार्ट किया था यहाँ से और लास्ट में आके रुके हम यहाँ पर। तो मेरा दूरी यानी पथ की लंबाई अगर बोले तो ये पूरी पथ की लंबाई यहाँ से यहाँ तक होगी। लेकिन अगर कहें विस्थापन तो शुरुआत में हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और लास्ट में यहाँ से, तो विस्थापन हमारा सिर्फ इतना होगा, इतना। ठीक है, यानी अंतिम लास्ट का और शुरुआत के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से चले ऐसे ऐसे यहाँ आके रुके, यहाँ से हमने चलना प्रारंभ किया और ऐसे गए और ऐसे लौट आए, यहाँ पर रुक गए। तो दूरी हमारी जो होगी यानी पथ की लंबाई जो होगी यहाँ से यहाँ फिर यहाँ, मतलब इतना दूरी हो। मतलब मान लीजिए ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है और ये भी मान लीजिए 10 मीटर है। ठीक है, सभी मीटर में है। तो हमारा जो पथ की लंबाई होगी यहाँ से अगर यहाँ आए हैं तो 20। ठीक है, पथ की लंबाई जो होगी वो होगी 20। लेकिन अगर बोलेंगे विस्थापन तो विस्थापन हमारा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल यानी प्रारंभिक और अंतिम के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो विस्थापन हमारा 10 ही मीटर होगा। ठीक, इसे मान लीजिए जीरो से अगर हम जाएंगे आर तक, ठीक है,
जीरो से अगर r तक हम जाते हैं तो हमारा पथ की लंबाई जो यहाँ से तक 60 होगी और विस्थापन भी हमारा 60 होगा, क्योंकि अंतिम माइनस प्रारंभिक दूरी, तो अंतिम हमारा भी 60 है और प्रारंभिक जो शुरुआत है मेरा 0 है। तो 60 से अगर 0 माइनस करोगे तब भी 60 आएगा और पथ की लंबाई 0 से लेकर यहाँ तक 60 ही है। ठीक है, तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि विस्थापन जो होगा वो दूरी से हमेशा या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा। विस्थापन दूरी से, तो या ऐसा भी लिख सकते हैं कि दूरी जो होती है वो बड़ी होगी अथवा बराबर होगी, किससे? विस्थापन से। ठीक है, ये भी समझ सकते हैं। और विस्थापन जो होता है वो 0 भी हो सकता है, लेकिन दूरी कभी भी 0 नहीं होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, विस्थापन जो होगा वो 0 हो सकता है लेकिन दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा विस्थापन 0 कब होगा? जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं और ऐसे ऐसे आकर फिर उसी स्थान पर रुक जाते हैं। ठीक है, तो विस्थापन हमारा बताओ क्या हुआ? जहाँ से हमने शुरुआत किया वहीं पर आके रुक गए, यानी मूल बिंदु अगर पर हमने शुरुआत किया था 0 से और माइनस फिर 0 पर आ गए तो बराबर 0। ठीक है, तो हमारा विस्थापन यहाँ पर 0 हो गया। लेकिन पथ की लंबाई ये पूरा सर्किल कितना है? 2 पाई आर। तो जो पथ की लंबाई होगी वो 2 पाई आर होगी, ये 0 नहीं होगी, ये ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे गए आर पर और आर से फिर लौट के चले आए फिर इसी पर, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक के बीच की दूरी यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से अगर शुरुआत करेंगे फिर वहीं पर चले आएंगे तो हमारा विस्थापन 0 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन अगर मान लीजिए हम 0 से स्टार्ट किया, आर पे गए, आर से फिर हम आके पी पे चले आए, तो कितना दूरी चले, कितना विस्थापन हुआ? तो दूरी हमारी कितनी होगी? 0 से लेके यहाँ तक आर तक गए, ये तो 60 हुआ, 60 से फिर पी तक आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक 10, फिर 20, 30, 40, यानी ये 40 और जोड़ लो, यानी 100 मीटर आप चले, यानी दूरी आपने 100 मीटर चला। लेकिन विस्थापन की बात करेंगे तो प्रारंभिक अंतिम माइनस प्रारंभिक के बीच की दूरी, तो अंतिम हमारा क्या है? P है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है? 20 है। और प्रारंभिक का है, जहाँ से शुरुआत करते हैं वो हमेशा 0 ही रहता है, तो 20 माइनस 0 इट इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, तो विस्थापन हमारा 20 आया लेकिन दूरी हमारा 100 आया। ठीक है, ये अंतर हमेशा याद रखना कि जो विस्थापन होता है वो 0 भी हो सकता है, लेकिन दूरी से हमेशा विस्थापन जो होगा छोटा ही रहेगा, तो बराबर रहेगा, बड़ा नहीं होगा। अगर यहाँ से हमने स्टार्ट किया, आर पे गए, आर से फिर 0 पे चले आते तो फिर 0 हो जाता विस्थापन। ये ध्यान रखना। एक चीज और ध्यान में रखना कि जो विस्थापन होता है वो सदिश राशि होती है। विस्थापन जो है ये एक सदिश राशि है। ठीक है, क्योंकि इसमें दिशा और दिशा के साथ परिमाण भी होता है। ठीक है, लेकिन दूरी जो होती है यानी पथ की लंबाई जो होती है ये एक अदिश राशि है। ठीक है, आपसे एक नंबर में यहाँ से पूछा जा सकता है कि विस्थापन सदिश राशि है या अदिश, तो विस्थापन सदिश राशि है और दूरी पथ की लंबाई ये अदिश राशि है। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे स्थित क्या होती है, पथ की लंबाई क्या होती है, विस्थापन क्या होता है और गति क्या होता है। फिर से आपसे बता दूं, स्थित वह होता है जहाँ से आप शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए आप लखनऊ में खड़े हैं, लखनऊ से कोई गाड़ी बन के चलती है दिल्ली के लिए, तो लखनऊ उसकी स्थिति हो जाएगी। फिर वहाँ से गई कानपुर, कानपुर से बरेली, ऐसे अगर चलती जाएगी तो वो उसका स्थिति में परिवर्तन हो गया अब। ठीक है, लेकिन जहाँ से शुरुआत करेगा वो आपकी स्थित हो गई। और फिर अगर वहाँ से अगर बढ़ी है, स्थिति में परिवर्तन कर दिया तो वो अपनी गति में आ गई। तो समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। विस्थापन अभी मैंने आपको बताया कि प्रारंभिक और अंतिम के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। गति हमने बता दिया, दूरी बता दिया, पथ की लंबाई हमने बता दिया कि जहाँ से शुरुआत करेगा और जहाँ पे जाके रुक जाएगी उसके बीच की दूरी को पथ की लंबाई कहते हैं। अब चाहे घूम के आए चाहे सीधी आए, उसमें सब जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करें, ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए, ऐसे कुछ भी जाए तो सबको हम जोड़ेंगे तो पथ की लंबाई में सब जोड़ा जाएगा।
लेकिन विस्थापन में जहाँ से शुरुआत करेगा जहाँ पे रुक जाएगा उसके बीच की दूरी निकालेंगे। जैसे ऐसे 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 यहाँ गए तो दूरी तो यहाँ से यहाँ तक की होगी, लेकिन पथ की लंबाई को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे हम। अंतिम और प्रारंभिक के बीच की दूरी इतनी ही दूरी ये विस्थापन होगी। ठीक है। अच्छा मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये आयत है, आयत पे यहाँ से स्टार्ट किया हमने, यहाँ गए, यहाँ से यहाँ रुक गए। ठीक है, तो दूरी हमारी क्या होगी, जैसे मान लीजिए ये 5 है और ये 8 है, तो ये भी 5 होगा, ये भी 8। ठीक, तो ये जो इसको 4 रख लीजिए, ये तो इसको 6 रख लो, 6 रख लो, इसको ज़्यादा सही रहेगा, 6 कर लो है। तो दूरी हमारी क्या होगी, दूरी हमारा होगा 6 और 8, दूरी हमारा होगा 14 मीटर। लेकिन अगर बात करें विस्थापन की, तो विस्थापन जो होगा यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ, तो इनके बीच की दूरी होगी, यानी अंतिम और प्रारंभिक के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। मतलब ये दूरी आपको निकालना है, यानी कण निकालना है। तो कण निकालने क्या करोगे आप, आधार की लंबाई और लंब की लंबाई का स्क्वायर को जोड़ लोगे। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि जब कण निकालते हैं तो कण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर क्या होता है, 8 टाइम 64, और लंब का स्क्वायर 6 छक्के 36, ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो कण का ये स्क्वायर, तो कण बराबर आ जाएगा आपका 10। ठीक है, तो ये दूरी आ जाएगी आपकी 10, यानी विस्थापन कितना हो गया आपका 10 मीटर। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं।